हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 62 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 63 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं कबीर जैसे ही श्रेया को लेकर बाहर आया, कबीर के बॉडीगार्ड ने चारों ओर से उन दोनों को घेर लिया, क्योंकि कबीर नहीं चाहता था कि कोई भी श्रेया को इस हालत में देखे। श्रेया इस समय बहुत प्यारी लग रही थी। शराब पीने की वजह से उसके दोनों गाल गुलाबी हो गए थे, जिससे वो और सुंदर लग रही थी। श्रेया कबीर से बोली, अब्बी, ये आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे डांस करना है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नीचे उतारिए। ये बोलते वो कबीर की गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, झटपटाने लगी, पर कबीर की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। जब वो लोग रूम से बाहर आए तो श्रेया को तेज म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसे डांस करने का मन कर रहा था। इसलिए वो कबीर से डांस करने की ज़िद कर रही थी। ये सुनकर कबीर ने घूर कर श्रेया को देखा, पर श्रेया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उससे अब पूरी तरह नशा चूर हो चुकी थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो अभी क्या कर रही है, बस अभी डांस करना था। जब श्रेया ने देखा कि कबीर उसे नीचे नहीं उतारा, तो वो रोने लगी और रोते हुए बोली, अब भी आप बहुत बुरे हो, आप मेरी कोई बात नहीं मानते। जब देखो अपनी लाल आंखों से मुझे घूरते रहते हो। ये बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। श्रेया को रोते हुए देख के कबीर ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो श्रेया पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। उसे पता था अगर उसने श्रेया पर गुस्सा किया तो श्रेया को संभालना और मुश्किल हो जाएगा, पर वो श्रेया को ऐसे सबके सामने डांस करने भी नहीं दे सकता था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई उसकी प्यारी सी बीवी को डांस करते हुए देखे। फिर वो बड़े प्यार से समझाते हुए बोला, वाइफी, मैंने कब कहा कि आप डांस नहीं कर सकती? तुम्हें डांस करना है, ठीक है, हम घर चलते हैं, तुम्हें जहाँ जितना डांस करना है कर लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, ठीक है? पर श्रेया कहाँ मानने वाली थी। वो फिर से जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे अभी डांस करना है, मुझे घर करके डांस नहीं करना, मुझे नीचे उतारिए। जब कबीर ने देखा कि श्रेया उसकी बात नहीं मान रही, तो उसने श्रेया को किस किया, क्योंकि उसे अभी इससे अच्छा तरीका समझ नहीं आया श्रेया को शांत करने के लिए। और कबीर का तरीका काम भी कर गया, क्योंकि कबीर के अचानक से किस करने की वजह से श्रेया का दिमाग सुन्न हो गया। वो एकदम से ब्लैंक हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। वो बस बेवकूफ़ों की तरह बस अपनी घनी पलकों से झपका कर कबीर को देख रही थी। वहीं इस सब का फ़ायदा उठाकर कबीर श्रेया को वहाँ से ले गया, पर उसने इस बीच अपनी भी किस ब्रेक नहीं की थी। कार के पास पहुँच के कबीर ने श्रेया को किस करना बंद किया। फिर उसने जल्दी से श्रेया को कार में बैठाया और खुद भी उसके बाजू में आके बैठ गया। वहीं श्रेया अब तक पूरी तरीके से भूल चुकी थी कि उसकी अभी थोड़ी देर पहले डांस करने का मन कर रहा था। उसका अब पूरा ध्यान डांस पर से हटकर कबीर और उसकी किस पे आ गया था। वहीं कबीर भी कार में बैठते ही श्रेया को जल्दी से कबीर को गोद में बैठ गई और कबीर के सुंदर चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगी। वहीं श्रेया को इस तरह देखता देख कबीर ने जल्दी से एक बटन प्रेस किया, जिससे उसके और ड्राइवर के बीच में एक पतली सी मेटल की पार्टीशन आ गया। अब ड्राइवर उन दोनों को नहीं देख सकता था। श्रेया अभी नशे में थी और कबीर को नहीं पता था कि वो कब क्या कर दे, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वहीं श्रेया अपने छोटे छोटे हाथ कबीर को छू रही थी, कभी उसकी नाक छूती तो कभी उसके गाल छूती, कभी उसकी आंखें छूती। इस सब की श्रेया को बहुत मज़ा आ रहा था। वो खुश होते हुए बोली, अब भी आप कितने हैंडसम हो। ये दूसरी बार था जब श्रेया ने उसकी लुक्स की तारीफ़ की थी। ये देख के कबीर को बहुत अच्छा लगा। कौन सा ऐसा हस्बैंड होगा जिससे अपनी बीवी की मुँह से खुद के लिए तारीफ़ पसंद ना हो। तो वो हाल कभी कभी था। अपनी बीवी के मुंह से खुद की तारीफ़ सुनकर उसे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। उसे इतना अच्छा फ़ील तो करोड़ों का प्रॉफ़िट होने के बाद भी नहीं हुआ, जितना अच्छा उसे अभी लग रहा था। तभी श्रेया की नज़र कबीर की लिप्स पे गई और तभी उसे याद आया कबीर ने उसे अभी किस किया था, और ये याद आते ही वो शर्माने लगी। फिर श्रेया कबीर के लिप्स को छूते हुए बोली, हब्बी, आप मुझे बार बार किस क्यों कर लेते हो? ये बोलते उसके मैंने मुँह का पाउट बना लिया। कबीर को देखने लगी और अपने जवाब का इंतज़ार करने लगी। ये सुनकर कबीर ने कस से श्रेया को पकड़ लिया और श्रेया को लिप्स को देखते हुए बोला, वाइफी, मुझे तुम्हारे लिप्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं किस करता हूँ। ये सुनकर श्रेया की आंखें बड़ी हो गईं
और उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने लिप्स को ढक लिया और बोली, अभी आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे लिप्स को कैसे खा सकते हैं। शीरा की हरकतें देख कर कबीर के चेहरे की छोटी सी मुस्कान आ गई। फिर वो शीरा के को गले लगाए हुए बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, भला मैं अपनी बीवी के खूबसूरत होठ के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कबीर की मुँह से अपने लिए खूबसूरत सुनकर शीरा की आंखें में तारों की तरह चमकने लगीं और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई कि वो खुश होते हुए बोली, क्या सच में हब्बी मैं खूबसूरत हूँ। शीरा कबीर के मुंह से अपने लिए खूबसूरत सुनकर इतनी खुश हुई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कबीर उसकी लिप्स को खूबसूरत कहा था, ना कि उसको। ये सुनकर कबीर ने शीरा को देखा जिसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। फिर वो उसकी नाक को किस करते हुए बोला, तुम खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर शीरा के जो गाल पहले थे शराब पीने की जैसे लाल हो गए थे, वो कबीर की इस बात की बोलने से और लाल हो गए। फिर शीरा ने कस के कबीर को गले लगा लिया और अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया। कबीर ने कस के शीरा को गले लगा लिया और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरने लगा। तब तक वो लोग घर पहुंच चुके थे। कबीर ने नीचे देखा तो पाया उसकी प्यारी बीवी उसे कस के गले लगा के सो चुकी है। फिर वो शीरा को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले गया। रूम में पहुंचने के बाद कबीर शीरा को बेड पर लेटाया और खुद क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद जब कबीर फ्रेश होकर बाहर आया, उसने वाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहन रखा था। फिर उसने शीरा की तरफ देखा जो अभी वहीं खड़े कपड़े पहन कर सो रही थी। फिर कबीर शीरा के लिए कुछ कंफर्टेबल ड्रेस लेकर आया और शीरा की पार्टी वाली ड्रेस को निकाल कर उसे कंफर्टेबल ड्रेस पहना दिया और फिर उसके बाजू में आके लेट गया और शीरा को खींच कर अपनी बाहों में भर के सो गया। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 64 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 64 कैसा 63 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 63 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।